ये वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं। ग्लोबल चैलेंजेस जिस तरीके से भारत को ही नहीं, दुनिया के हर एक देश को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये उसी का ही परिणाम है। जितना संभव हुआ और जब तक संभव हुआ हम लोगों ने उन चीज़ों को नियंत्रित करके रखा, और आज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत मैक्सिमम जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं। अभी भी जितना नियंत्रित हो सकता है उतना करके हम लोग दाम बढ़ाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इजराइल यूएस बैठकर अगर ईरान के साथ जिस तरीके का ये संकट चल रहा है, अगर उसका समझौता जल्द हो जाता है तो मैं मानूंगा कि परिस्थितियां जल्द सामान्य हो जाएंगी। हर कोई जानता है कि अगर ग्लोबल चैलेंजेस इस तरीके से ही चलते रहे तो यकीनन चुनौतियां बढ़ेंगी ही। अब अगर अपराधी में भी अगर ये जाति देखेंगे तो ये सोच गलत है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, इसका असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ रहा है और पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। आज भी लगभग 87 पैसे पेट्रोल की डीजल में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, और डीजल की कीमतों में भी 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में तमाम जो उपभोक्ता हैं, तमाम जो कंज्यूमर्स हैं, वो काफी परेशान हो रहे हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं अन्य देशों में, जिस तरह से युद्ध हो रहा है यूएस और इजराइल ईरान के बीच में, जिस तरह से अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध का माहौल है, तो ऐसे में अभी और चैलेंजेस बढ़ेंगे, अभी और मुसीबतें जो है वो बढ़ेंगी। इसका मतलब क्या? पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी और बढ़ने वाली हैं, एक इशारा दे रहे हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, तेजस्वी यादव पर भी पलटवार कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा था कि बिहार में एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो जाति देखकर की जा रही है, पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ये यकीनन विनम्रता से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं जनता के लिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए ये एक परेशानी का सबब है, कारण है, जिसकी वजह से सबकी चिंताएं यकीनन बढ़ेंगी। पर आज की तारीख में जिस तरीके से ये वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, ग्लोबल चैलेंजेस जिस तरीके से भारत को ही नहीं, दुनिया के हर एक देश को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये उसी का ही परिणाम है कि रह रहकर मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना संभव हुआ और जब तक संभव हुआ हम लोगों ने उन चीज़ों को नियंत्रित करके रखा, और आज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत मैक्सिमम जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं। अभी भी जितना नियंत्रित हो सकता है उतना करके हम लोग दाम बढ़ाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि एक टेम्पररी फेज़ है। जल्द अगर ये जो चुनौतियां हैं अगर उसका समाधान निकल जाए, इजराइल यूएस बैठकर अगर ईरान के साथ जिस तरीके का ये संकट चल रहा है, अगर उसका समझौता जल्द हो जाता है तो मैं मानूंगा कि परिस्थितियां जल्द सामान्य हो जाएंगी। पर हम लोग भी तभी ये फैसले ले रहे हैं जब चीज़ें सीमाओं को पार कर रही हैं, तभी ये फैसले सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। जिस तरह से कह रहे हैं देशद्रोही जैसा, गद्दार जैसे शब्द कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में गरीबी आएगी, आर्थिक संकट बहुत आएगी और प्रधानमंत्री तो अभी रोएंगे। देखिए, ये सारी बातें कहकर हर कोई जानता है कि अगर ग्लोबल चैलेंजेस इस तरीके से ही चलते रहे तो यकीनन चुनौतियां बढ़ेंगी ही, और ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये इसमें परेशानियां खड़ी होंगी। ऐसे में इस बात को तमगे की तरह सीने पे लगाकर बोलना कि अभी तो ये होगा, अभी तो वो होगा, तो क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आप इसको चाहते हैं कि ऐसा हो? जस्ट बाय द वर्च्यू कि आप विपक्ष में हैं, आप इस बात का सपना देख रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं कि हमारे देश में भयंकर आर्थिक संकट आए। कौन सरकार नहीं चाहती है कि चीज़ें सहज रूप से चलती रहें, और उसको सहज रखने का प्रयास हम लोगों ने लंबे समय तक किया है और आज भी कर रहे हैं। पर हाँ, अब चीज़ें जब धीरे धीरे ग्लोबली जब चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जितना न्यूनतम हो सकता है उस पर हम लोग जनता के ऊपर अगर ये भार पड़ रहा है तो हम लोग डालने का काम कर रहे हैं। पर मैं मानता हूँ कि चीज़ें जल्द नियंत्रित हो जाएंगी। बिहार में जो इनकाउंटर मॉडल शुरू हुआ है, जिसका अपराधी को ढेर कह रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जाति देखकर बिहार में इनकाउंटर किया जा रहा है।
आतंकी की, अपराधियों की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। ये बात अगर आज के युवा नेता भी अगर उसी ढर्रे की राजनीति करेंगे जो पिछले दशकों से नेता राजनीतिक दलों के द्वारा होती रही है, जहां पे जात पात धर्म मजहब के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया है, अब अगर अपराधी में भी अगर ये जाति देखेंगे तो ये सोच गलत है। अपराध मुक्त बिहार को बनाना है। जंगल राज से बिहार प्रभावित हुआ है, पिछड़ा गया है। ऐसे में हर एक अपराधी, भले वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, चुन चुन कर उसको सजा दी जाएगी। ये बात कल सही है। मांझी जी के प्रोग्राम में हमला हो गया था। मांझी जी के कार्यक्रम में कल हमला हो गया है, सर ये पत्थर से फेंके गए हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि उसके पीछे कारण क्या है, बट अगर इस तरीके का हमला, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मुझे नहीं पता किसके द्वारा किया गया, असामाजिक तत्व थे, कोई आक्रोश था, क्या था, बट इस तरीके से हमला करना, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने आज भी उम्र के इस पड़ाव में भी जिस तरीके से वो जन सेवा की भावना रखते हैं, ऐसे में इस तरीके का हमला ये निंदनीय है। तो चिराग पासवान ने विपक्ष के नेताओं के सवाल पर और देश के मौजूदा हालात पर क्या कुछ कहा है। पेट्रोल डीजल की जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, अभी कीमतें और बढ़ेंगी, एक इशारा भी है, आप समझ सकते हैं। अभी इस तरह से अमेरिका और ईरान में युद्ध चल रहे हैं, तेल की सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से देशवासियों को दिक्कत हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया था, कारपूल करें, जितना हो सके पेट्रोल डीजल की बचत करें, और देख भी रहे हैं इसका लोग प्रयास भी कर रहे हैं और इसका बेहतर रिजल्ट हो, मैं उम्मीद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।